सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो रिएक्शन है इंडियन क्रिकेटर्स पर कि उनकी लाइफ पहले कैसी थी। जब वो क्रिकेटर नहीं थे तो वो क्या थे, तो ये जानते हैं आज की वीडियो में। तो आज का रिएक्शन इसी बारे में है। क्या वो लोग हमारी तरह आम लोग थे, गरीब थे, रिच थे, क्या थे, क्या करते रहे, वो सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का रिएक्शन और वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो और रिएक्शन पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। आज मुंबई के 5 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले यशस्वी जायसवाल एक वक्त पर स्टेडियम के बाहर पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा करते थे। इसी तरह आज जहां हार्दिक पांड्या मुंबई की स्ट्रीट्स पर अपनी लैम्बोर्गिनी हुराकान में घूमते हैं, वहीं एक वक्त पर वो दिन के 300 रुपए कमाने के लिए कई किलोमीटर का सफर बस में लटक कर तय किया करते थे। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या ने तो अपनी डाइट एक बहुत लंबे समय तक 5 रुपए की मैगी से पूरी करी है। ऐसी मुश्किल बिगिनिंग्स के बाद आईपीएल ने इन प्लेयर्स को अपनी जिंदगी बदलने का मौका दिया, जहाँ आज ये प्लेयर्स करोड़ों रुपयों की इनकम जनरेट करते हैं। इन सबसे पहले आपको रिंकू सिंह के बारे में बताता हूँ, जिनके पिता तो एलपीजी सिलेंडर डिलीवर करने का काम करते हैं। लेकिन इसके ऊपर से उन्हें एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन तब फेस करनी पड़ी जब उनके सामने एक स्वीपर की नौकरी आई। अलीगढ़ से आने वाले रिंकू सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस करी है, लेकिन ऐसी कड़ी गरीबी देखने के बाद भी उनका क्रिकेट का पैशन कभी कम नहीं हुआ। रिंकू के पिता अपनी 7 मेंबर्स की फैमिली का पेट पालने के लिए एक एलपीजी सिलेंडर कंपनी में काम करते थे, जहाँ उनका काम अक्सर यही रहता था कि वो एलपीजी सिलेंडर लोगों के घरों में पहुँचाएं। ऐसा करके वो महीने के 12-15 हज़ार रुपये तो कमा लेते थे, लेकिन इन पैसों में 7 मेंबर्स की फैमिली का पेट भरना काफ़ी मुश्किल रहता था। इस वजह से जब रिंकू 18-19 साल के हुए तो उन पर भी पैसे कमाने का प्रेशर आने लगा। रिंकू बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे और उसी की तरफ मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन अब तक उनके करियर में पैसे दूर दूर तक नहीं थे। इसके ऊपर से उनकी ट्रेनिंग पर अब पैसे भी खर्च हो रहे थे। इससे रिंकू के ऊपर पैसों का प्रेशर और बढ़ने लगा। ऐसे में रिंकू सिंह को एक स्वीपर की जॉब ऑफर हुई, जहां उन्हें एक कोचिंग सेंटर में जाकर झाड़ू पोछा लगाना था। ये रिंकू की जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट था। उन्हें ये जॉब पसंद नहीं आई और इसी वजह से उन्होंने जॉब करने से मना कर दिया। जब इस जॉब को ठुकराया तो रिंकू ने अपने क्रिकेट पर और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से सिर्फ क्रिकेट ही उनका एकमात्र जरिया था जिससे वो इस झंझोड़ देने वाली गरीबी से बाहर आ सकते थे। फिर क्या था, रिंकू ने अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के दम पर कुछ ही सालों में अपना नाम 2017 के आईपीएल ऑक्शंस तक पहुंचा दिया। पंजाब किंग्स ने रिंकू को उनका पहला आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। अपने करियर की बड़ी सक्सेस 2023 के आईपीएल सीजन में मिली, लेकिन 2017 से आईपीएल से जुड़े होने की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हर साल बेहतर होने लगी। कुछ ही वक्त की बात थी कि वो अपने परिवार को उस बेहद गरीबी की सिचुएशन से बाहर निकाल कर ले आए। आज तो हाल ऐसा है कि रिंकू सिंह को करोड़ों रुपयों की ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल रही हैं। अपनी मेहनत और आईपीएल की अपॉर्चुनिटी की वजह से इंडियन क्रिकेट को रिंकू सिंह के रूप में एक और रैग्स टू रिचेस की इंस्पिरेशनल स्टोरी मिल गई। अब देखते हैं कि कैसे यशस्वी जायसवाल को अपनी पॉज करूंगी रिंकू सिंह की स्टोरी पर। इंसान को हर वक्त मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। कैसे रिंकू सिंह ने मेहनत की और उनको उसका फल भी मिला। मैं ये सोचती हूँ कि यार मतलब एक स्वीपर से एक इतना क्रिकेटर बना और उसके बाद आज 5 करोड़ के घर में रहना, वाह। और वो तो जाहिर सी बात है करोड़ों कमा रहे हैं, उनके आगे तो अब 5 करोड़ भी कोई बात नहीं होगी। तो आई थिंक अगर वो स्वीपर इतने ज़्यादा गरीब थे कि आज हम लोग भी एक बेटर सिचुएशन में है, इतनी बुरी हालात में नहीं है, तो आई थिंक हमें हर सिचुएशन में जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलता है। तो इनको भी मिला और इनके मम्मा पापा कितने खुश हो गए होंगे कि एक गरीबी जैसी ज़िंदगी के बाद इनको इतनी ज़्यादा खुशहाली वाली ज़िंदगी मिली। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी। अपने को सपोर्ट करने के लिए पानी पूरी बेचकर गुजारा करना पड़ता है। बात कुछ ऐसी है कि यशस्वी जायसवाल उत्तर प्रदेश के बारडोही के एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कमज़ोर थी। गरीबी से घिरे हुए यशस्वी ने बहुत कम उम्र में ही अपने क्रिकेटिंग टैलेंट को पहचान लिया था और इसीलिए वो क्रिकेट में ही अपने आप को आजमाना चाहते थे। इसी सोच के साथ सिर्फ 10 साल की उम्र में यशस्वी मुंबई आ गए और मुंबई के आज़ाद मैदान में अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग कर। मुंबई में उनके एक रिलेटिव भी रहते थे, लेकिन उनके रिलेटिव का घर इतना बड़ा नहीं था कि उसमें यशस्वी भी रह सके। इसलिए कुछ ही वक्त बाद अब यशस्वी को अपना रहने का ठिकाना ढूंढना था। ऐसे में एक डेयरी शॉप के ओनर ने यशस्वी को अपनी दुकान में रहने की परमिशन दी, लेकिन इसके बदले यशस्वी को उनकी दुकान के सारे छोटे मोटे काम करने होते थे।
अब यशस्वी दिन में अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस करते और रात में डेयरी का काम निपटा कर डेयरी शॉप में ही सो जाया करते। कुछ वक्त तक तो ये सब सही चला, कितना ज्यादा स्ट्रगल है। यशस्वी के बीच बात बिगड़ने लगी, जहाँ यशस्वी अपनी ट्रेनिंग की वजह से डेयरी का ज्यादा काम नहीं कर पाते थे और इसी वजह से गुस्सा होकर उस डेयरी शॉप के ओनर ने यशस्वी को अपनी शॉप से। इस बीच यशस्वी के पिता भी उनके लिए थोड़े बहुत पैसे भिजवाते थे, लेकिन वो उनका खर्चा चलाने के लिए काफी नहीं रहते थे। अब 15-16 साल के यशस्वी को अपना रहने का ठिकाना खोजना था, इसलिए वो आज़ाद मैदान के ट्रेनिंग स्टाफ से भी इस बारे में पूछने लगे कि उन्हें आगे करना क्या चाहिए। आज़ाद मैदान में काम करने वाले लोग यशस्वी के अंदर के टैलेंट को पहचानते थे और वो जानते थे कि यशस्वी के अंदर आगे कुछ बड़ा करने का पोटेंशियल है, और इसीलिए उन्होंने यशस्वी को ग्राउंड में ही रहने की परमिशन दे दी। वेरी नाइस यार। और उसे ग्राउंड में ही गाड़ दिया, जहाँ रात ट्रेनिंग के बाद ग्राउंड में ही टेंट लगाकर सो जाया करते थे। इस फेज को भी यशस्वी ने हंसते हुए निकाल दिया होता, लेकिन मुश्किलें तब और बढ़ गई जब उन्हें अपने खाने पीने के खर्चे के लिए पानी पूरी की स्टॉल लगानी पड़ी। उन्होंने अपने ट्रेनिंग आवर्स के बीच के रिकवरी आवर्स में थोड़े एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए पानी पूरी की स्टॉल लगानी शुरू करी, जहां वो आज़ाद मैदान से थोड़ा ही दूर अपनी ये स्टॉल लगाते थे। यशस्वी इस बारे में बात करते हुए बताते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही मुश्किल दौर था, जहाँ वो अक्सर ये सोचते रहते थे कि कहीं कोई उनकी ट्रेनिंग का साथी उनकी स्टॉल की तरफ ना आ जाए, और जब उनका कोई साथी वहाँ आ जाता था तो उन्हें पानी पूरी खिलाने में यशस्वी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का अंत तब हुआ जब कोच ज्वाला सिंह ने उनके क्रिकेट के टैलेंट को डिस्कवर करा, और यशस्वी के क्रिकेट से इम्प्रेस होकर कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें अपने विंग तले ले लिया, जहाँ से उन्होंने यशस्वी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और यशस्वी के क्रिकेट को और इम्प्रूव करा, और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही डायरेक्शन भी दिखाया। जल्दी ही यशस्वी इंडिया की अंडर 19 टीम में थे और वहीं से उनकी एंट्री आईपीएल से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 2020 के आईपीएल ऑक्शंस में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को 2.4 करोड़ रुपीस की कीमत में खरीदा, जहां से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, जहां वो एक करोड़पति बन गए थे। इसके बाद से यशस्वी की वेल्थ बढ़ी ही है, जहां तो वो एक मुंबई में 5 करोड़ का फ्लैट ले चुके हैं। लेकिन सबसे सुनहरी चीज जो इस सब में चमकती है, 5 करोड़ का आईपीएल की बड़ी अपॉर्चुनिटी जो एक प्लेयर की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। जहाँ एक खिलाड़ी जो कुछ वक्त पहले तक पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा करता था, वो अब साल के करोड़ों रुपए कमाता है। अगर यही ट्रू सेंस में आईपीएल की ड्रीम सक्सेस स्टोरी नहीं है तो फिर क्या है? लाखों क्रिकेटिंग स्टूडेंट्स के लिए यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों की स्टोरीज एक टेम्पलेट की तरह काम करती हैं। ये अपकमिंग प्लेयर्स इन स्टोरीज से इंस्पायर होकर ही अपनी डेली प्रैक्टिस करते हैं। Now let's talk about नटराजन। पोज करूँगी आजकल के दौर की बात की जाए तो मतलब इतनी हार्ड वर्किंग करके ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे हैं कि अगर कोई हम रिच पर्सन देखते हैं या कहीं ना कहीं हम देखते तो हम लोग ये ख्वाहिश करते कि काश ये चीज़ हमारे पास भी हो। और एक कुछ लोग होते हैं जिनमें एक जेलसी होती है कि यार ये इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे कर गया, ये इतना आगे कैसे पहुंच गया, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। तो आई थिंक उन लोगों को जेलसी अपने अंदर से ख़त्म करके हार्ड वर्क करना चाहिए, और किस इंसान को किसी भी काम से जो है वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटे काम के बाद जो है आपको तरक्की मिलती है। आप जब तक मेहनत करते रहोगे आपको जो है उसका फल ज़रूर मिलता रहेगा। तो हमें किसी भी काम को करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और हमें किसी से भी जेलसी नहीं करनी चाहिए कि ये आगे निकल गया मैं पीछे रह गई। अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी आगे ही जाओगे, आपको भी वही तरक्की मिलेगी। आज आप खुद लोग सोचे कि एक पानी पूरी बेचने वाला आज कहाँ पहुँच गया, और एक जो है मतलब हर किसी को अपने नसीब का मिलता है। अब यहाँ पे एक चाय वाला था जो सिर्फ अपनी आँखों की वजह से इतना फेमस हुआ कि उसने लंदन में रेस्टोरेंट खोल ली, कैफ़े खोल लिया, यहाँ पूरे पाकिस्तान में उसकी कैफ़ेज़ आ गई, जबकि कुछ टाइम पहले तो उसको कोई जानता भी नहीं था। वो एक आम सा चाय वाला होगा जो चाय बनाता होगा, जिसको पता भी नहीं होगा कि मैं चाय बनाते बनाते कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये एक चाय वाले ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से उसकी मेहनत का फल उसको मिल गया कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हर इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत से कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे छोटा बड़ा काम ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सा काम आपको कहाँ तक ले जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। टी नटराजन आज तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है और इंडियन टीम को कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन आपको जानकर कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि ये इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं कि 20 साल की उम्र तक इन्हें पता ही नहीं था कि लेदर बॉल क्या होती है, और ये बचपन से ही टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हुए आए थे। तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ किलोमीटर दूर के एक गांव से टी नटराजन आते हैं,
जहां उनका परिवार एक बड़ी ही गरीबी की स्थिति में जी रहा था। पिता पावर उनकी फैक्ट्री में काम करते थे तो माँ सड़क पर चिकन बेचने का ठेला लगाती थी। नटराजन बचपन से ही अपने गांव में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, जहां वो अपनी सटीक बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। लेकिन उन्होंने क्रिकेट में कभी भी कुछ बड़ा करने का नहीं सोचा था। भाई उनके ऊपर जिम्मेदारियों का वजन ही इतना था। इन्हीं जिम्मेदारियों को संभालने की सोच के साथ न्यूज़पेपर बेचने से लेकर दूध बेचने जैसे उन्होंने कई काम। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी हुई तो उन्होंने अपने एक भाई के कहने पर क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू करा। लेकिन इस वक्त तक नटराजन की उम्र 20 हो गई थी। और अगर आप किसी भी क्रिकेटर की ज़िंदगी को फॉलो करते हो तो आप समझते होंगे कि एक बडिंग क्रिकेटर के लिए 20 कितनी बड़ी उम्र होती है, क्योंकि इस वक्त तक तो एक खिलाड़ी अंडर 16 और अंडर 19 के टूर्नामेंट्स में खेलकर खुद को बड़े स्टेज के लिए प्रिपेयर कर चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ थे नटराजन, जो 20 साल की उम्र तक टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे। 20 साल की उम्र में ही उन्हें पहली बार पता चला कि असल क्रिकेट तो लेदर बॉल से खेला जाता है, और यहीं से उन्होंने अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस लेदर बॉल के साथ करनी शुरू कर दी। अब जब उन्होंने क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू करा तो उनका सपना था कि वो रणजी ट्रॉफी खेलें, और इसी वजह से वो रणजी ट्रॉफी के सिलेक्शन के लिए गए भी। लेकिन जब वहाँ के सिलेक्टर्स को पता चला कि नटराजन अंडर 16 और अंडर 19 का कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल कर आए हैं तो उन्होंने नटराजन को वहाँ से भगा दिया, ये सोचकर कि कोई ऐसा ही खिलाड़ी है जो उनका टाइम वेस्ट करने आया है। लेकिन जब कई बार रिक्वेस्ट करने पर सिलेक्टर्स ने नटराजन को एक मौका दिया तो वो भी नटराजन की परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गए थे, और यहीं से उनकी रणजी टूर्नामेंट में एंट्री हुई। जल्दी उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा। कुछ ही वक्त की बात थी कि 2017 के IPL ऑक्शंस में किंग्स 11 पंजाब ने नटराजन को 3 करोड़ रुपए के प्राइस पर खरीद लिया। यहाँ से नटराजन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, और आने वाले सालों के साथ ही उनकी परफॉर्मेंस और क्रिकेट से आने वाली इनकम और ज़्यादा बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने इंडिया के लिए भी खेलना शुरू करा, और उनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक महिंद्रा थार भी गिफ्ट करी। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि कैसे किसी की ज़िंदगी इतनी बदल जाती है कि एक वक्त पर जहां उनका परिवार सड़क पर चिकन बेचा करता था, वहीं आगे चलकर वो बिलियनियर से गाड़ियां गिफ्ट में पाते हैं। इसी किस्मत की चाबी IPL कहते हैं। अगले 2 प्लेयर्स जिनकी ज़िंदगी IPL ने पूरी तरह से बदल दी, वो रहे पांड्या ब्रदर्स। अपनी पॉज करूंगी तो जिंदगी की चाबी आप लोग भी घुमाएं, आपको नहीं पता होगा कि आप कौन सा काम कर रहे हो और वो काम आपको कौन सी तरक्की दे देता है। सो यार, इतने इनोसेंट लोग भी होते हैं जिनको लेदर बॉल का पता नहीं था और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लैम्बोर्गिनी हुराकान से मुंबई की सड़कों को तेजी से नापने वाले हार्दिक पांड्या एक वक्त पर 300 रुपए की मैच फीस कमाने के लिए 30 किलोमीटर बस में लटक कर जाया करते थे। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के फादर हिमांशु पांड्या सूरत में अपना बिजनेस बंद करके वडोदरा शिफ्ट हो गए, ताकि वडोदरा में उनके बच्चों को सही क्रिकेट ट्रेनिंग मिल सके। जैसे जैसे दोनों भाइयों की उम्र बढ़ती गई, वैसे ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होती गई। उनके पिता का कोई काम नहीं चल रहा था, और अब परिवार के पास अगले हफ्ते के खाने के पैसे भी नहीं होते थे। इसी गरीबी में दोनों पांड्या ब्रदर्स अपना पूरा फोकस क्रिकेट पे गड़ाए हुए थे। हार्दिक इस वक्त के बारे में बताते हैं कि इस वक्त पर उन्हें बड़ा गुस्सा आता था कि हर जगह पैसे बचाने के बाद भी वो किराए के मकान में क्यों रहते हैं, और इसी गुस्से को वो फील्ड पर निकालते थे, जहाँ वो नॉर्मल से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे। उनकी गरीबी ऐसी बढ़ी कि वो स्कूल छोड़कर दूसरे गाँव में क्रिकेट खेलने जाते थे, सिर्फ इसलिए कि अगर उनकी टीम जीती तो उन्हें इनाम के 300 रुपए मिलेंगे। अब दूसरे गांव जाने के लिए भी उनके पास कोई साधन तो था नहीं, तो वो अक्सर लिफ्ट मांगकर या फिर बस में लटक कर जाया करते थे। किराए के 5-10 रुपए जो बचते, उसी की मैगी खरीदकर वो कई बार अपना पूरा दिन निकाल देते थे। आप खुद इमेजिन करो, एक बच्चा जो पूरा दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करे, वो कैसे सिर्फ मैगी पर अपनी गेम को सपोर्ट कर सकता है। हार्दिक और कृणाल ने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे ही बिताए, लेकिन इनकी किस्मत की चाबी तब चमकी जब मुंबई स्काउट जॉन राइट ने हार्दिक के टैलेंट को डिस्कवर किया। यहीं से उन्हें मुंबई इंडियंस के सिलेक्शन ट्रायल के लिए बुला लिया गया, और 2015 के IPL सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने उन्हें 10 लाख रुपए की साइनिंग अमाउंट देकर अपनी टीम में जोड़ लिया। 10 लाख रुपए उनके लिए लाइफ चेंजिंग अमाउंट थी, और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक पॉजिटिव मोड़ लिया, जहां वो पूरी तरह से अपनी गेम पर फोकस रहने लगे, और कुछ ही वक्त के अंदर उनकी इनकम करोड़ों में पहुंच गई, जहां आज तो हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और आज हार्दिक पांड्या एक बड़ा ही फ्लैशी लाइफस्टाइल बोस्ट करते हैं, जहां आज उनके पास सारी एक्सपेंसिव सुपर कार से लेकर एक एक्सपेंसिव वॉच कलेक्शन भी है। अब देखते हैं मोहम्मद सिराज की स्टोरी, जिन्होंने हैदराबाद की गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू करा था। उन्हीं हैदराबाद की गलियों में जिनमें उनके पिता ऑटो चलाकर चंद पैसे कमाया करते थे। सिराज एक बड़ी हम्बल फैमिली से आते हैं, जहां उनके पिता ऑटो चलाकर और माँ हाउसवाइफ रहकर अपनी कैपेसिटी में पूरी मेहनत करके अपने परिवार को पालना चाहते थे। अपनी फैमिली को इतना स्ट्रगल करते देख सिराज अक्सर खुद को दुख के सागर में दबा पाते थे, और इसी दुख को एस्केप करने के लिए उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को एस्केप करने का एक जरिया बन गया। उनकी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मुश्किल सर्कमस्टांसेस होती थी, वो उतनी ही ज़्यादा मेहनत से क्रिकेट खेला करते थे। तो जितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज, उतनी ही ज़्यादा मेहनत।
बड़े होते हुए जब उन पर पैसों का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने एक केटरिंग की जॉब करनी शुरू कर दी, जहां वो शादियों और इवेंट्स में एक वेटर का काम करते थे। इस वक्त के बारे में सिराज बताते हैं कि वो अक्सर काउंटर के पीछे रोटियां सेक रहे होते थे और इसी बीच कई बार उनकी उंगलियां भी जल जाती थी। इसी के पैरेलल में उनका डोमेस्टिक क्रिकेट करियर टेक ऑफ करने लगा, जहां उनकी अच्छी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से वो IPL टीम्स की नज़रों में आने लगे। बात 2017 की है, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL ऑक्शंस के जरिए मोहम्मद सिराज की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। IPL 2017 के लिए SRH ने 2.6 करोड़ के प्राइस पर सिराज को अपनी टीम के लिए खरीदा और यहीं से सिराज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक ऑटो ड्राइवर का बेटा अब अपने लिए एक BMW ले चुका था और इसका मेनली क्रेडिट उनके टैलेंट और IPL की इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाता है, जो हर सीजन के साथ ही दर्जनों प्लेयर्स की किस्मत को चमका देती है। दोस्तों यही थी कुछ IPL की रैग्स टू रिचेस स्टोरीज, जहां हमने देखा कि कैसे एक प्लेयर जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं वो आगे चलकर IPL के जरिए अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल लेते हैं और करोड़ों रुपयों की इनकम जनरेट करते हैं। अगर तो वीडियो यहीं पे एंड होती है और मुझे इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ मोटिवेट हुई हूँ मैं इस वीडियो से। लाइक जो है, आप अगर मेहनत करते रहो तो एक दिन आपको उसका फल ज़रूर मिलता है और इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। I mean, क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू से रिच नहीं थे, वो लोग मेहनत करके इस जगह पे पहुँचे हैं कि आज वो अपने दिल की हर चीज़ जो है वो बाय कर सकते हैं। कहाँ कोई पानी पूरी बेचता था, कोई रोटियां सेकता था, कोई स्वीपर था। मतलब आज हम अगर किसी को देखते हैं हमसे कम, लाइक अगर वो स्वीपर हो, पानी पूरी, तो हमारे जहन में बिल्कुल भी नहीं आता है कि यार ये कभी तरक्की करके आगे निकल जाएगा। तो किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हर किसी का काम होता है, हर कोई मेहनत करता है, तो किसी को भी ईगो दिखा के, एटीट्यूड दिखा के या फिर किसी भी तरीके से डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि अगला बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहिए अपने काम में, अल्लाह आप लोगों को भी तरक्की दे। और जो है मैं भी इसी तरीके से मेहनत करती रहूँगी। मुझे नहीं पता कि मैं इन फ्यूचर तरक्की करूँ या ना करूँ, बट जो भी हुआ इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो और रिएक्शन पसंद आएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।